Hello everyone, this is Komal Lama, your chemistry educator. Today we will start our next topic, classification of ligand. लास्ट क्लास में हमने परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर ली थी। आज हम लिगेंड को क्लासीफाई करेंगे। आपको जो मैं ये लिगेंड का क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, जब आप आज से 3 से 4 क्लासें जो मेरी आने वाली है, अगर आप उसको पूरी तरह से सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको IIT JEE और नीट के अंदर लिगेंड से रिलेटेड जो भी सवाल होगा उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात की मैं आपसे वादा करता हूँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। पर आपको ये सारे लेक्चर बहुत ध्यान से सुनने पड़ेंगे और अपने पेपर पे सारी चीज़ों को नोट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 12th क्लास के अंदर जो भी आप पढ़ेंगे उसको अगर हम फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं तो वो आसानी से याद हो जाता है। तो मैं आज आपके लिए लिगेंड का एक ओवरव्यू लेके आया हूँ, उसको हम ऊपर से आज पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या होती है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आपको मैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपको बोर्ड पे एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के बेस्ड पर आप जो है लिगेंड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज के बेस्ड पे हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज न्यूट्रल लिगेंड। नाम से समझ में आ रहा है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड क्या होगा? द लिगेंड विच डू नॉट कंटेन एनी चार्ज, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, न पॉजिटिव चार्ज होगा और न ही नेगेटिव चार्ज होगा, वह न्यूट्रल होगा। उसे उस लिगेंड को क्या कहते हैं? हम न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। लिगेंड की डेफिनेशन अगर आपको पहले याद है, मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। एक ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर को डोनेट कर सकती है उसे क्या कहा जाता है? लिगेंड कहा जाता है। तो यहां पे आप देखिए न्यूट्रल लिगेंड जो होगा उसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? H2O और NH3। तो न्यूट्रल लिगेंड की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। न्यूट्रल लिगेंड, द लिगेंड विच डू नॉट कंटेन एनी चार्ज, जो कोई चार्ज नहीं रखता है उसे न्यूट्रल लिगेंड कहा जाता है। H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अमोनिया के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, और ये दोनों एक ऐसी स्पीसीज हैं जो क्या कर सकते हैं? लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? न्यूट्रल लिगेंड में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनोआयनिक लिगेंड। नाम से समझ में आ रहा होगा एनायोनिक लिगेंड, जिसके ऊपर क्या होता है? एनायन होता है। जो एनायन होगा नेगेटिव चार्ज रखता है, उसको क्या कहेंगे हम? एनायोनिक लिगेंड। द लिगेंड विच कंटेन नेगेटिव चार्ज इज नोन एज एनायोनिक लिगेंड। उसमें आपके एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा? जैसे कि Cl-, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? Cl-। यहां एक चीज और ध्यान रखनी है, जो भी एनायनिक लिगेंड होते हैं उनके पीछे एक सफिक्स लगता है और वो सफिक्स क्या होगा? O। वो सफिक्स क्या होगा? O। जैसे कि Cl- का नाम होगा क्लोरो या क्लोरिडो, तो क्लोरो या क्लोरिडो में सफिक्स क्या आ रहा है? O आ रहा है। तो जहां भी आपको O वर्ड दिखेगा इसका मीन्स वो क्या हो जाएगा? एनायनिक लिगेंड होगा। जैसे SO4-2, SO4-2 इसका नाम क्या होता है? सल्फेट। बट लिगेंड का नाम जो हम रखेंगे इसका वो क्या हो जाएगा? सल्फेटो। क्या नाम हो जाएगा? सल्फेटो। तो पीछे क्या आ गया? O वर्ड आ गया। तो एनायनिक लिगेंड के लिए ये चीज आपको याद रखनी है, देयर इज अ सफिक्स O जो होगा वो सभी आपके एनायनिक लिगेंड में लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैटायोनिक लिगेंड। तो कैटायनिक लिगेंड मींस क्या हो जाएगा? ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर क्या होता है? कैटायन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? कैटायोनिक लिगेंड कहते हैं। तो यहां आपको एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, NO+ जो होगा उसके अंदर क्या होगा कि आपके जो नाइट्रोजन होगा वो क्या कर सकता है? लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैटायोनिक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो जो कैटायनिक लिगेंड होगा उसके अंदर आपके पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और कैटायनिक लिगेंड लोन पेयर को भी डोनेट कर सकता है। ठीक,
तो 3 आपके टाइप थे। पहला कौन सा टाइप था? बेस्ड ऑन चार्ज। उसमें कौन आ गया? न्यूट्रल लिगेंड जो आपके कोई चार्ज नहीं रखता है। एनायनिक लिगेंड जो नेगेटिव चार्ज रखता है और उसका सफिक्स क्या होगा? O होगा। और कैटायनिक लिगेंड का सफिक्स क्या हो जाएगा? IUM। कैटायनिक लिगेंड का सफिक्स क्या हो जाएगा? IUM होता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है NO+, तो इसका नाम होता है नाइट्रोसिलियम। क्या नाम होगा इसका? नाइट्रोसिलियम। तो जहां पे IUM आ गया पीछे तो नाम हो गया इसका नाइट्रोसिलियम। इन सबको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, केवल हम एक एक एग्जांपल से अभी इनको समझते हुए चले जा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन चार्जेस 3 कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में हम बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है कि एक एटम जो होगा, जो भी आपके पास लिगेंड है, उसके अंदर कितने एटम लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। जैसे कि आपके यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो पहला जो टाइप है वो कौन सा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हो गया? जैसे आपके एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, H2O। तो H2O के अंदर एक ऑक्सीजन एटम है, वो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। तो कितने एटम लोन पेयर दे सकते हैं? एक ही एटम लोन पेयर दे सकता है। नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 1। तो ये कौन सा लिगेंड हो जाएगा? मोनोडेंटेड लिगेंड हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बाइडेंटेड लिगेंड की। बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होगा? जैसे आपके 2 एटम जो होंगे, अगर वो लोन पेयर दे सकते हैं तो यहां आपको क्या मिल जाएगा? बाइडेंटेड लिगेंड मिल जाएगा। जैसे यहां पे 2 एटम हैं, एक ये नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 2। तो 2 नाइट्रोजन एटम होंगे, 2 लोन पेयर दे रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? वो बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। इसी तरीके से ट्राइडेंटेड लिगेंड का मतलब जिसमें 3 एटम लोन पेयर देते हैं उसको ट्राइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। टेट्राडेंटेड मतलब जिसमें 4 एटम लोन पेयर देते हैं। पेंटाडेंटेड मतलब जिसमें 5 एटम लोन पेयर देंगे। और हेक्साडेंटेड मतलब जिसमें 6 एटम लोन पेयर को डोनेट करेंगे। तो उनमें आपके वो हेक्साडेंटेड लिगेंड कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। दोबारा से बता देता हूं। डेंसिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हो आप। तो अगर एक एटम डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेड, दूसरा एटम करे, 2 एटम करेंगे तो बाइडेंटेड, 3 एटम करेंगे तो ट्राइडेंटेड, 4 एटम करेंगे तो टेट्राडेंटेड, 5 करेंगे तो पेंटाडेंटेड, 6 करेंगे तो हेक्साडेंटेड। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है। मैंने यहाँ स्टार इसलिए बना रखा है क्योंकि आपके एग्जाम में इस वाले क्लासिफिकेशन से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस वाले से भी अदर क्लासिफिकेशन जो होगा उसके अंदर आपको यहाँ पे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड मिलता है। ये क्लासिफिकेशन आपको कहीं नहीं दिखेगा, किसी बुक में नज़र नहीं आएगा। तो मैंने इसको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसको बनाया है, तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आपको यहीं याद करवा दूंगा मैं कि कौन सा लिगेंड क्या होता है। समझ में आ रहा होगा ये जो मैंने बताया आपको। बेस्ड ऑन चार्ज अगर आपको समझ में आ गया है, डेंसिटी समझ में आ गया है, तो बात करते हैं हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनना। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड इज द लिगेंड विच कैन वेरी देयर डेंसिटी, जो अपनी डेंसिटी को वेरी कर सकता है। मतलब उसकी डेंसिटी क्या होती है? वेरिएबल होती है। उसको क्या कहते हैं हम? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग में बताता हूं आपको। जैसे हमारे पास SO4-2 है, ठीक है, तो सल्फेट जो होगा उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक। तो सल्फेट जो है, उस सल्फेट के अंदर आप देखिए यहां पे, अगर एक ही ऑक्सीजन ने डोनेट किया, सल्फेट में अगर एक ही ऑक्सीजन ने क्या किया? लोन पेयर को डोनेट किया, तो इसको कहा जाएगा आपके, ये वाला हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड। पर यही सल्फेट 2 ऑक्सीजन से भी क्या कर सकता है? लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो सल्फेट में अगर एक एटम से लोन पेयर डोनेट किया तो ये मोनोडेंटेड हो गया।
पर किसी कॉम्प्लेक्स के लिए ये दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं, तो उसके लिए क्या हो गया, बाइडेंटेंट लिगेंड हो गया। तो सल्फेट एक ऐसा लिगेंड है जो कभी मोनोडेंटेंट की तरह काम कर रहा है और दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए वह बाइडेंटेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए इस लिगेंड को क्या कहा जाएगा, फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड कहा जाएगा। क्या समझ में आ गया? फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड मतलब जो आपके डेंटिसिटी को चेंज करता है, कभी एक डेंटिसिटी रख रहा है, कभी दो डेंटिसिटी रख रहा है। तो इसलिए सल्फेट को कैसा लिगेंड कहा जाता है, फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम चिलेटिंग लिगेंड की। तो चिलेट का मीनिंग होगा रिंग। चिलेट का मीनिंग आपको याद रखना है, क्या होता है, रिंग होता है। तो चिलेटिंग लिगेंड मीन्स क्या हो गया, द लिगेंड विच कैन फॉर्म रिंग, जो आपके रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। आपने ऑर्गेनिक के अंदर और इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, जो रिंग होगी अगर वो 5 मेंबर 6 मेंबर है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रिंग होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको 3 मेंबर रिंग नहीं बनानी है, आपको 5 और 6 मेंबर रिंग जो बनेगी वही आपके चिलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या हो गया, द लिगेंड विच कैन फॉर्म रिंग इज नोन एज चिलेटिंग लिगेंड। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक लिगेंड है NH2 CH2 CH2 NH2। इस लिगेंड का नाम होगा इथाइलिन डाइअमाइन। क्या नाम होगा, इथाइलिन डाइअमाइन। देयर आर 2 डोनर एटम, 2 नाइट्रोजन है, दोनों लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डोनर एटम हो गए। बीच में ये क्या आ गया, M मतलब सेंट्रल मेटल एटम आ गया। इसने इसको लोन पेयर दिया, यहाँ पे ये लोन पेयर दिया, ये लोन पेयर यहाँ दिया, ये वाला लोन पेयर यहाँ दिया। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमाइन इज अ चिलेटिंग लिगेंड। ये एक चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम करेगा। क्यों करेगा, देखिए इधर ये मेटल है, 1 नंबर एटम तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो यहाँ कितने मेंबर रिंग बन चुकी है, 5 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5। इधर भी कितने मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो यहाँ कितनी 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 2 5 मेंबर रिंग है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ कितनी 5 मेंबर रिंग है, 2 5 मेंबर रिंग है। और जो नंबर ऑफ रिंग तो 2 है, और रिंग जो है उसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, 5 मेंबर है। तो ये 5 मेंबर की रिंग बनी है। तो हम बोल सकते हैं कि इसे यह चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम करेगा, क्योंकि 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पे। तो ये आपके किसकी तरह काम करता है, चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम करता है। समझ में आ गया होगा। तो फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड किसे कहते हैं, एक ऐसा लिगेंड जो आपके वेरिएबल डेंसिटी रखता है। चिलेटिंग लिगेंड किसे कहते हैं, जिसमें रिंग का फॉर्मेशन होगा, उसको क्या कहा जाता है, चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। ब्रिज लिगेंड में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, दोबारा से बता देता हूं। जैसे हमारे पास कोई पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, तो उस पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे। तो यहां क्या होगा, ये जो लिगेंड होगा, ये जो लिगेंड, ये 2 लिगेंड किसकी तरह काम कर रहे हैं, ये 2 लिगेंड ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ब्रिज लिगेंड कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, ब्रिज लिगेंड वहां एग्जिस्ट करेंगे जहां पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा। तो ब्रिज लिगेंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स द लिगेंड विच कैन फॉर्म ब्रिज और विच कैन पार्टिसिपेटेड इन ब्रिज इज नोन एज ब्रिज लिगेंड। उसको क्या कहा जाता है, ब्रिज लिगेंड या ब्रिजिंग लिगेंड कहा जाता है। तो ब्रिजिंग लिगेंड जो हो गया वो कौन सा हो गया, आपके इस केस के लिए NH2 हो जाएगा। एम्बिडेंटेंट लिगेंड क्या होंगे, एम्बिडेंटेंट लिगेंड मतलब होगा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, CN-। CN- में क्या हुआ कि आपके जो डोनर एटम है वो कार्बन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। लिगेंड विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर बाय डिफरेंट एटम इन अ सिंगल मोलिक्यूल
किसी सिंगल मॉलिक्यूल में से अगर एक बार एक डोनर एटम है और दूसरी बार में दूसरा डोनर एटम होगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, आपके एम्बीडेंटेंट लिगेंड कहा जाता है। और ये जनरली मोनोडेंटेंट लिगेंड होते हैं। मोनोडेंटेंट मतलब जिनमें एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं एक बार में, वो एक ही लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, उसे क्या कहा जाता है, एम्बीडेंटेंट लिगेंड कहा जाता है। तो इतना जो है ये क्लासिफिकेशन था आपके लिगेंड का। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि बेस्ड ऑन चार्जेस जो होंगे वो लिगेंड क्या क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आपके 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं या जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए और लाइक कीजिए, और जितना अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।